वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में सबसे चर्चाओं में रहने वाली लोकसभा सीटों में से एक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में यहां पर लगातार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था और सबसे चर्चाओं में रहने वाली सीट भी यह बन गई थी। यहाँ पर एग्जिट पोल के रुझान आप देख रहे होंगे, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को ज्यादातर एग्जिट पोल में आगे बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि दो राष्ट्र पार्टियों के कैंडिडेट को छोड़कर रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस सीट का समीकरण पहले आप समझ लीजिए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं शामिल होती है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बायतू, पचपदरा, सिवाना, शिव, चौहटन विधानसभा शामिल है। यहाँ पर सबसे अधिक मतदान बायतू विधानसभा पे हुआ, जहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं सबसे कम मतदान जो है वह सिवाना विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर 63% तक मतदान हुआ। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो इस लोकसभा सीट पर लगभग 75% तक मतदान हुआ, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक मतदान है। वहीं यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की भी बात सामने आई है। 72 सालों का रिकॉर्ड टूटने की भी बात की जा रही है। इस सीट पर लगभग 22,06,000 मतदाता है, जिसमें 4.5 लाख वोट जाट समाज के हैं। वही 3 लाख वोट राजपूत समाज के बताए जाते हैं। वहीं 3 लाख के आसपास वोट मुस्लिम समाज के बताए जाते हैं। वहीं मूल ओबीसी के जो वोट है वह 6.5 लाख के आसपास बताए जाते हैं, जो सबसे अधिक है। इस सीट में मतगणना जब होगी तो लगभग 125 राउंड में पूरे लोकसभा सीट की मतगणना की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक राउंड जो है वह शिव विधानसभा क्षेत्र के होंगे, जिसमें 23 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। इसके बाद में जैसलमेर विधानसभा के 22 राउंड होंगे, बाड़मेर विधानसभा के 18 राउंड, चौहटन, गुडा मनाली और सिवाना विधानसभा क्षेत्र के 19 राउंड होंगे। और इसके साथ ही 18 राउंड जो है बाड़मेर विधानसभा के होंगे और पचपदरा के सबसे कम 15 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ जो 8 विधानसभाएं शामिल होती है, वहां पर 5 विधानसभाओं पर बीजेपी काबिज है। वहीं एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, जो बायतू विधानसभा है, वहां पर हरीश चौधरी विधायक है। वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र पर निर्दलीय विधायक है, जहां पर बाड़मेर विधानसभा में बीजेपी से बागी होकर प्रियंका चौधरी ने जीत हासिल की है। हालांकि प्रियंका चौधरी ने अब बीजेपी को समर्थन दे दिया है। इसके बाद में शिव विधानसभा क्षेत्र से खुद रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है लोकसभा सीट पर, वे विधायक है। क्या कारण हो सकते हैं कि दो राष्ट्र पार्टी के उम्मीदवारों को छोड़कर मतदाता एक निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जता सकते हैं और एग्जिट पोल में दिखाए रुझानों को सत्य साबित हो सकते हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से सीट निकाल लेंगे? कई फैक्टर है जिसका रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर मजबूत दिखाई देते हैं। सबसे पहला फैक्टर राजपूत समाज की नाराजगी। लगातार राजपूत समाज यहाँ पर दोनों ही राष्ट्र पार्टी से नाराज चल रहा है। कारण उनके समाज से उम्मीदवार का ना होना। लगातार राजपूत समाज यहाँ से उम्मीदवारी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक होने के कारण दोनों ही पार्टियां जाट समाज को टिकट देती है। ऐसे में राजपूत समाज नाराज चल रहा है और रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समाज से आते हैं, तो राजपूत समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जा सकता है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की जो काउंटिंग है वह 3 लाख से शुरू हो सकती है। इसके साथ में जाट समाज का ध्रुवीकरण। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जाट समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया है। बीजेपी ने जहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उमेद आराम को टिकट दिया है। दोनों ही जाट समाज से आते हैं। ऐसे में जाट समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है और रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ जा सकता है। कांग्रेस से नाराज मुस्लिम समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जाने से रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति मजबूत हो सकती है। दरअसल मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी ना मिलना, विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस से मुस्लिम समाज लगातार नाराज चल रहा है। ऐसे में
रविंद्र सिंह भाटी को एक विकल्प के तौर में मुस्लिम समाज देख सकता है और उनके साथ में जा सकता है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के ही दिग्गज नेता अमीन खान का कांग्रेस से निष्कासित होना और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में बयान करना। शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी विधायक है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं अमीन खान ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हाल ही में अमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन दिया और उन्हें निष्कासन देखना पड़ा। इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि अमीन खान, जो कि 5 बार से विधायक है, 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अपने समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में वे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जा रहे हैं और मुस्लिम समाज के जो ज्यादातर वोटर्स हैं उनके साथ में रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसमें अमीन खान का यह भी स्वार्थ है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीतते हैं तो इसी विधानसभा खाली हो जाती है, वहां से वे विधायक का चुनाव लड़ विधायक बन सकते हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी उनका समर्थन कर सकते हैं, तो अमीन खान के लिए जीत का रास्ता और सरल हो जाएगा। इसके साथ ही मूल ओबीसी वर्ग रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जा सकता है। सबसे ज्यादा 6.5 लाख वोट, लगभग 29 से 30% मतदाता जो है वह मूल ओबीसी से आते हैं। इसमें 23 जातियां आती है। जब सी विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा था तो उनके जीत में सबसे ज्यादा श्रेय मूल ओबीसी वोटर्स का रहा था। ऐसे में अगर युवा और मूल ओबीसी के वोटर्स रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाते हैं विधानसभा चुनाव की ही तरह, तो रविंद्र सिंह भाटी को मजबूती मिल सकती है और रविंद्र सिंह भाटी यहां से जीत सकते हैं और एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो सकते हैं। हालांकि चुनाव के परिणामों आने के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी कि यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जीत पाएंगे या नहीं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 बाड़मेर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।